अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज मैं आपको इस्लामियात का दर्स नंबर 3 दूंगी। अपनी इस्लामियात की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 6 पर आएँ। बेटा, इस सबक में आपको अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला की निशानियाँ कैसे ज़ाहिर होती हैं। बेटा, जब दिन रात में और रात दिन में बदलता है, सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, वक्त पर गुरूब होता है, मौसमों का आना जाना बदलना, ये सब अल्लाह ताला की निशानियों को ज़ाहिर करता है। जब आप फल खाते हैं, सब फल एक ही मिट्टी में पैदा होते हैं, सबको एक ही पानी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हर एक का जायका, खुशबू और रंग एक दूसरे से बेटा जुदा होते हैं। क्यों? ये सारे काम अल्लाह ताला ही कर सकता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें अपनी इन निशानियों पर गौर करने की दावत दी है। अल्लाह ताला की निशानियों की अब मैं आपको पढ़ाई करवाऊँगी। आप मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू करें। गर्मियों का मौसम था। बाज़ार में तरह तरह के फल फ़रोख्त हो रहे थे। कहीं आम, आलू बुखारा, आड़ू बिक रहे थे, तो कहीं खरबूजे और तरबूज। हमना को आम बहुत पसंद हैं। एक दिन उसके अब्बा जान ढेर सारे आम लाए। हमना ने आमों को धोया, उन्हें ठंडा किया और फिर सब घर वालों ने मिलकर आम खाए। आम बहुत मीठे और मज़ेदार थे। सब घर वालों ने आमों के जायके और मिठास की खूब तारीफ़ की। हमना के अब्बा जान बोले, तारीफ़ तो उसके लिए है जिसने इन फलों को पैदा किया। इन फलों में अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियां हैं। अब्दुल्ला ने पूछा, अब्बा जान, फलों में अल्लाह ताला की कौन सी निशानियां हैं? अब्बा जान, बेटा ज़रा गौर करें, हम आम, अनार, अंगूर, सेब और इस तरह के बहुत से फल खाते हैं। ये सारे फल मिट्टी से ही पैदा होते हैं और सबको पानी भी एक ही दिया जाता है, मगर इनमें से हर एक का जायका, खुशबू और रंग दूसरे से जुदा हैं। ये सारे काम अल्लाह ताला ही करता है और उसने कुरान मजीद में हमें अपनी इन निशानियों पर गौर करने की दावत दी है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने हर तरह के पौधे उगाए और हरे भरे खेत पैदा किए, जिनसे हम तह बतह दानों वाले खोशे निकालते हैं और खजूरों के शगुफ़ों से खोशे पैदा करते हैं जो बोझ से झुके होते हैं। नीज़ अंगूर, जैतून और अनार के बागात पैदा किए, जिनके फल मिलते जुलते भी होते हैं और अलग अलग भी। ये दरख्त जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने पर ज़रा गौर तो करो। इन बातों में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। बेटा, सूरतुल इनाम की आयत नंबर 6 है। कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, उसके सिवा किसी के पास ये ताकत नहीं कि वो बारिश बरसाए, पौधे उगाए और इन पौधों पर फल और फूल लगाए। इसलिए सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं जिसने इन चीज़ों को बनाया। अच्छा बेटा, आपने अब इस सबक की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और बार बार करनी है। और अब मैं आपको बेटा अब सफ़ा नंबर 60 पर आएँ। ये दुआएं हैं। ये है मुसीबत और परेशानी को दूर करने की दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बेटा आपने अच्छी तरह से दुआ याद करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।